महिलाएं, स्त्रियां, शक्तियां, सभी कुछ सभी ने सुन रखा है, सभी ने जान रखा है, लेकिन सिर्फ सुनने से, पढ़ने से और दूसरों के मुंह से सुनने से नहीं होगा ये चीज़। जब आप अपना पावर जानना चाहती हो ना, तो अपनी पावर को जानने के लिए सिर्फ दुर्गा सप्तशती या दूसरे के मुंह से सुनना या रील्स देखना या इंस्टाग्राम पे कोटेशन देखना, इन सब चीज़ों से तुम शक्ति बन नहीं जाओगे। तुम तो खुद अपने आप को नहीं पहचानती, तुम तो खुद अपने आप को नहीं समझती, नहीं जानती। तुम्हारे पास वजाइना है, उसमें गर्भ धारण करती हो, माँ बनती हो। माँ बनना अपने आप में संपूर्णता है, परिपूर्णता है। माँ बनना जो है वो अपने आप में परिपूर्णता है। देवी होती हैं स्त्रियां, माँ होती हैं। इसलिए पुरुष की या पुरुष के परिवार की या अपने परिवार की ग्लोरीफाई मेड बनना, सजी धजी हुई नौकरानी कहलाना, ये शक्ति का काम नहीं है। शक्ति साध्वी के स्वरूप में भी होती है, और शक्ति संपूर्ण भी होती है, ज्वेलरी से लदी हुई। उनकी चाल जो है वो गज हथनी के, मस्त हाथी के समान सजी धजी, गहनों से लदी हुई, सिंदूर बिंदी, ऐसी भी शक्ति होती है। ये भी शक्ति होती हैं। और साध्वी जो होती हैं वो भी शक्ति होती है। यानी हर प्रत्येक स्त्री शक्ति है। पहचानते तुम खुद को नहीं हो, इसलिए घरों में मार खाती हो, ठीक है, अभाव झेलती हो। उसके बाद क्या बोलती हो कि अगला बोलता है कि तुम लोगों को छोड़ देंगे तो पता चलेगा रोड पे। तुम पहले भी शक्ति थी, आज भी शक्ति हो और शक्ति रहोगी। सिर्फ अपने आप को पहचानो, जानो, छोड़ दो, सब चीज़ छोड़ दो, सिर्फ अपने आप को जानने पे काम करो। साधना करोगी, सिर्फ साधना करो। पता है ये इस समाज ने साधना से रोका है तुम्हें, क्योंकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी नहीं मिलती ना। मुफ्त की नौकरानी नहीं मिलती, ग्लोरीफाई मेड नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें रोका गया है साधना करने से। क्योंकि तुम में पुरुषों से भी तेज ग्रैब करने की शक्ति है। तुरंत साधना में साध्य हो जाओगे, समझ जाओगे अपने आप को। शादी विवाह अब करनी जरूरी नहीं है, लेकिन जब है शादी विवाह तो अपने कॉन्शसनेस से, अपनी चेतना से, अपने अवेयरनेस से और अपने पावर से उस चीज को निभाओ। अगर निभती है तो ठीक, और नहीं तो अपने पैर पे खड़ी हो। कोई साथ वैसा चलने वाला हो जो समझने वाला हो, साथ चलने वाला हो, तुम्हें समझे, तुम्हारे खर्च दे, तुम्हें खर्च उठाए। जिनके बच्चे की तुम माँ हो या उनकी बच्चे की माँ बनना, जो तुम्हें वहन करने की शक्ति रखे, वही अपने परिवार को भी आगे बढ़ाए। ये शक्ति हो। तुमने बहुत कुछ दे दिया, ऑलरेडी दिया, किया, बसाए, पूरे संसार को बसाया और सब कुछ दे दिया संसार में। वो शक्ति है, वही शक्ति है। जैसे एक छोटे से परिवार को बनाने के लिए वो अपना सारा कुछ जीवन समर्पित कर देती है ना, दे देती है ना, उसी प्रकार वो देवी माँ है। तो देखो ना संसार में कितने कुछ दिए हुए उन्होंने, कितने कुछ दिए हुए हो, और उन्हीं से संसार चल भी रहा है। और उसी शक्ति की अवहेलना करते हो तुम लोग, उसी शक्ति पे हाथ उठाते हो, हाथ चलाते हो, मार देते हो। इतने डरपोक, इतने कायर, इतने बुजदिल हो गए हैं मर्द। शक्ति को संवहन करने की नहीं, उससे डर कर, भाग कर, उसे ही खत्म कर देने की चाह रखते हो तुम लोग। दुर्गा माता, देवी माता, काली माता सबकी जाते हो मंदिर में दिया जलाने, पूजा करने, मन्नत मांगने।
और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है शक्ति, उसका सम्मान ना करके, उसे नहीं पूछकर कहीं कहीं और भटकते रहते हो। ये तब तक चलता रहेगा ना, ये भटकन तब तक चलता रहेगा जब शक्ति स्वयं को नहीं समझ के स्वयं को प्रतिष्ठित नहीं करेगी। नहीं करो शादी। शादी वैसे शादी से भी बाहर आ जाओ। जो तुम्हें समाज का डर दिखाता हो, तुम्हें ये डर दिखाता हो कि तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे, मरने से तो ज़्यादा प्रतिदिन तुम लोग मर रहे हो ना। अपमान से मर रहे हो, मेंटली प्रेशर से मरे जा रहे हो। तो एक बार के लिए तैयार हो जाओ ना, सब कुछ छोड़ के साधना करने के लिए। इन लोगों ने साधना नहीं करने दिया स्त्री को। क्यों? ये सबकी फटती है, सबको डर लगता है सभी को कि ये कैसे रहेगा अपने परिवार समाज। और जो समझ गए घर छोड़ के भाग गए, वो भी पुरुष ही थे जो घर छोड़कर भाग गए साधना करने के लिए, वो भी पुरुष थे। बुद्ध को जब ये पता चला, जब वापस घर आए लौटकर, साधना जब उनकी कंप्लीट हो गई, तो उनकी पत्नी ने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ आपने प्राप्त कर लिया जो यहाँ रहकर नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ भी हो सकता था, ये मैंने जाकर जाना। तो जब सभी जाकर जान जाते हैं, तो फिर वापस लौट कर कोई साधु संत फिर उनको आना चाहिए ना उसी घर में, उसी चीज़ को फिर से कंप्लीट करने के लिए जो उनको अधूरा छोड़कर वापस गए थे। वो नहीं समझेंगे। अब उन्होंने जान लिया, चख लिया उस वैराग्य का मजा, उस वैराग्य का नशा उन्होंने चख लिया कि जो चीज़ इस परिवार में रहकर नहीं मिल सकता, वो परिवार से दूर जाकर मिल सकता है। आप जननी हो, आपके पास जो वेजाइना और स्तन है ना, वो शर्म और लज्जा की बात नहीं है, वो प्रोस्पेरिटी की बात है। आप बच्चे को जन्म देते हो, गर्भ में रखते हो। स्त्रियां जो माँ बनती हैं ना, वो क्या नहीं होती, क्या नहीं, 9 महीने में उस बच्चे को पेट में रखकर अपने खून, अपने मांस, अपने भोजन से सींच कर जो उसे बाहर निकाल सकती हैं, शेर बना सकती हैं ना, वो तो उसी शेर पर सवारी भी कर सकती हैं। ये होती हैं स्त्रियां। आपके स्तन उस बच्चे को तृप्त बनाकर बड़ा बनाता है, तृप्त बनाता है। और जब आप भोग करते हो ना, तो वही ऊर्जा जो है वो पुरुषों को संतुष्टि देती है, तृप्त करती हैं, और वही पुरुष आपको लज्जा और शेम की बातें करने लगते हैं। तो वो मूर्ख अगर हैं, तो आपको समझदार होना पड़ेगा। और जो पुरुष समझदार हैं, जो मेरी बातों को सुनकर समझ भी रहे हैं, तो वो स्त्री को वहन करने लायक है, यानी उस सवार करने लायक है, सवारी करने लायक है, मान देने लायक हैं, बराबर पैरेलल एक दूसरे को मान प्रतिष्ठा देकर चलने के लिए। राइट? तो मार खाओ मत। तुम्हारे पास भी हाथ पैर है ना, उठाओ, हाथ पैर उठाओ, मारो मारो, देखो मारो। कोई 2 हाथ पैर से मारता है और तुम्हें दिखाता है कि तुम कर नहीं सकती हो कुछ, तुम खा नहीं सकती हो, तुम कर सकती हो। ले लिया उसने समय तुम्हारा, तो क्या हुआ? तुम निकलो घर से, कमाओ, अपने पैर पे खड़े रहो। कुछ नहीं। अगर साथ चलने वाला साथी पुरुष समझ रहा है, मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है घर की लक्ष्मी को, उसे लक्ष्मी मान रहा है, स्वयं को तो परमेश्वर मान रहा है कि पति तो परमेश्वर होता है, या लेकिन वो सामने वाले को लक्ष्मी नहीं मान रहा, देवी नहीं मान रहा, तो ऐसे संबंध में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान रहा है, साथ चल रहा है, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ ये लुक फॉल्ट है। तो कुछ गलतियाँ बर्दाश्त की जा सकती हैं, अभाव भी बर्दाश्त किए जा सकते हैं, भूखमरी भी बर्दाश्त की जा सकती है, सब कुछ बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन तुम्हें हमें बराबर नीचा दिखाए कोई, और तुम्हें ये कहे कि तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये भ्रम है उनका। लेकिन मैं उन्हें नहीं समझाने जाऊँगी, मैं तुम्हें समझाऊँगी कि इस भ्रम को दूर करना, तुम्हारे जीवन को बनाना भी तुम्हारा ही काम है। अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो। और जो पैर पे खड़ी नहीं है ना, वो अपने राइट को जाने कि तुम घर में जो हो, ये जो पूरा संसार संभाल रही हो, इसका एक परिवार का पूरा संसार, तो ये तुम
काम कर रही हो, कमा रही हो, उस चीज़ों को कमा रही हो, बाहर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, वो चलते हैं साथ में तो कितना शान लगता है ना कि मैं चल रहा हूँ, मेरे पास परिवार है, मेरी पत्नी है, तो इसमें उनकी शान पड़ती है ना। तो तुम तो कारण हो उनके शान का, तो तुम कैसे कमज़ोर हो जाओगी, कैसे कमज़ोर हो, क्यों रोती हो? बहुत सारी स्त्रियां अब रो नहीं रही हैं, और जो हैं, जो रो रही हैं, वो मत रो, मेरे पास आओ, मेरे से बात करो, मेरे से बातें करो। स्त्री देवी होती है, साधना करो, साधना साधना करो, साधना से ही प्राप्त होगा तुम्हें, साधना से ही पता चलेगा कि देवी क्या होती है, कौन है देवी, ये तुम्हें साधना से ही प्राप्त होगा, साधना से ही पता चलेगा। और जो तुम जब जितनी साधना तुम अपने गृहस्थ में रह के कर रही हो ना, उतनी साधना तुम अपने ऊपर करोगी तो उसके तुम्हें फल मिलेंगे। लेकिन तुम किसी के लिए भी साधना करोगी तो उसके फल तुम्हें नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर तुम परिवार में हो, तुम्हें उचित सम्मान मान मिल रहा है, तुम्हारे खर्चे उठाए जा रहे हैं, तुम्हारी सेवा की जा रही है, तब तो ठीक है। वरना स्त्रियां, शक्तियां, देवियां पैर पूजने के लायक होती हैं, उनकी पूजा करो, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। वो वंश देती हैं, वो परिवार को वंश देती है, कोई नहीं दे सकता। देखो ना, अभी सरोगेसी हो रही है, लाखों लाख रुपया देकर सरोगेसी करवा रहे हैं। जब वो सरोगेसी के लिए लाखों लाख रुपए लग रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर उतना ही तुम्हें केयर और उतना ही ध्यान होना चाहिए, तब तुम वंश दो किसी को। किसी के भी वैसे परिवार के वंश को मत बढ़ाओ जो तुम्हारे लिए उस परिवार में जगह नहीं है, जो तुम्हें मान नहीं देता हो। वैसे परिवार के लिए वंश बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। उल्टा माँ बनकर बहुत कुछ खोती हो, बहुत कुछ खोती हो। सारी ज़िंदगी ये समाज के बनाए हुए परिवार ताने बाने कि माँ बन जाएगी तो फंस जाएगी, कहाँ जाओगे, ये भी जाल में ही फंसाने के चक्कर है। और सच तो ये है कि माँ संपूर्णता जरूर बनाता है, स्त्री को माँ बनना संपूर्णता देता है, लेकिन उस माँ की ममता सच में शक्ति है। माँ है तो ममता तो रहेगी, वो अपनी संतान को तो नहीं छोड़ सकती। संतान के लिए तो आखिरी सांस तक कितनी भी थकी रहे, बीमार रहे, चाहे जितने भी उस स्त्री को अवहेलना और प्रताड़ना मिले हों, फिर भी वो संतान के लिए करेगी। जो तुम्हें नहीं सम्मान देता हो ना, उसके मान बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। और ऐसे जो गधे हैं ना, उन गधों से शादी तो करो ही मत। शादी अगर हो गई है ना, तो उनके बच्चे को पैदा मत करो। अगर बच्चा पैदा करना है ना, तो पूरा लिखवा लो सारा चीज़ स्टाम्प पेपर पे कि देखना है, तुम्हारी केयर करनी है, उस लायक तुम हो, तब शादी करो। वैसे भी जनसंख्या बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे जब गधे के बच्चे होंगे ना, तो वो भी सर्व नहीं करेंगे धरती माता को, वो भी नहीं पूजेंगे अपनी माँ को, वो भी अपनी पत्नी का भी सुरक्षा और देखभाल और उनकी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, नहीं उठाएंगे। तो गधों के बच्चे के पैदा मत करो। जो तुम्हें सम्मान देना, उसकी जो तुम्हें सम्मान दे, जो तुम्हें पत्नी, दोस्त, देवी सब कुछ जाने समझे, पूरी तरह समर्पित हो, अपने परिवार बढ़ाने की चाहत हो, अपने परिवार में बने रहने की चाहत हो, उनके साथ परिवार बढ़ाओ, आगे चलो। और मुझे नहीं लगता कि अब पता है तलाक भी इतनी ज़्यादा इसलिए हो रही है कि औरतें जागरूक हो गई। एक कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है तलाक का। क्यों सहेंगी बेफालतू की बकवास तुम्हारे समाज के और परिवार के और माँओं के, दादियों के बनाए हुए झूठे ढकोसलों को क्यों सहेंगी? माएँ जो होती थी यही समझाती थी, यही सब उल्टे सीधे बात समझाती थी। बर्दाश्त करना चाहिए। वही तुम्हारा क्या कहते हैं, ससुराल भी है, डोली भी जा रही है, अर्थी भी वहीं से निकलेगी। ये सब झूठे ढकोसले, कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं। तुम हो तो सब है।
तुम्हारे कारण सब कुछ है, तुम्हारा संसार परिवार है। और बच्चे वहीं बैठा जहाँ बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए उस घर के, उस परिवार के सभी लोग सज्ज हो, तैयार हो, सभी बच्चे की जिम्मेदारी सभी पाले पोसा। नहीं तो उस रिलेशन को भी टाटा बाय बाय बोलो जो तुम्हारे बच्चे को भी नहीं देख पा रहे हैं। इसी मानसिकता के फायदे उठाए गए हैं स्त्रियों के कि माँ बनकर ये जाएगी कहाँ। इसी मानसिकता के फायदे उठाए गए हैं। तो इन्हें तुम अपना हथियार बना लो। तुम वहाँ कॉन्शियसनेस के साथ, उस चेतना के साथ उन चीज़ों को करो कि ठीक है, मैं फंसी नहीं हूँ, मैं निकलूँगी और निकालूँगी भी। साधना 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 करो। साधना करोगे तो तुम्हारे मन में पता चलेगा कि तुम क्या हो। ठीक है, बिना मतलब का मार खाना तुम्हारी ही मूर्खता है, और ताने सुनना और अपने आप को ये सोचना, इंतज़ार करना कि नहीं एक दिन सब ठीक होगा। कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता ठीक। जो बिगड़ा हुआ वो कभी ठीक नहीं होता। ये ठीक जब होना होगा तो तुम्हें ही होना होगा ठीक, बाकी सब किसी से आशा नहीं करनी। साधना से वंचित रखा गया, साधना करो, मस्ती में जियो अपने लाइफ। साधना करो, नहीं करो शादी विवाह, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं शादी विवाह। शादी विवाह उसी से करो जो लालसा है, जिसको अपने साथी की और चलने की, बच्चों की, परिवार की। केवल सेक्स करके, सेक्स की भूख के कारण शादी विवाह मत करो। डरो भी मत। जो भी हुई हो तुम लोगों से गलतियाँ, अब भी साधना के पाथ पे लग जाओ। सेक्स कर लिया ना किसी के साथ, भाग गए किसी के साथ, कुछ हो गया, कुछ नहीं, अब आ जाओ वापस। अब साधना करो, अब साधना करो। समाज ने यही बतलाया ना, पति परमेश्वर होता है, तो तुम कहाँ राक्षसी थी, तुम भी तो परमेश्वरी थी। तुम्हें तो ये नहीं बतलाया किसी ने। ये भी बतलानी चाहिए कि अगर पति परमेश्वर है, मर्द समाज है, तो तुम भी परमेश्वरी हो, ये नहीं बतलाया। अगर नहीं बतलाया तो अब समझ जाओ, अब जानो समझो। साधना करो। साधना से ही वंचित रखा गया था ना स्त्रियों को। साधना करो, पढ़ो, साधना करो।